मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यह कांग्रेस राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही हार गई है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द हो गया। बीजेपी का आरोप था कि मीनाक्षी ने तेलंगाना के हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर मीनाक्षी नटराजन को जवाब उनसे मांगा था। मीनाक्षी ने जवाब दाखिल किया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जवाब में संतुष्ट नहीं हुए और मीनाक्षी का नामांकन खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और अब पार्टी के नेता आज पहले चुनाव आयोग से मिलेंगे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भोपाल में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के सामने डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस इसे पूरे मध्य प्रदेश में बड़े आंदोलन के तौर पर खड़ा करने में जुट गई है। आज कांग्रेस विधायक भोपाल में निर्वाचन आयोग के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। साथ ही हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता भूख हड़ताल करेंगे। भोपाल में निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की सबसे बड़ा हत्याकांड किया है। जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दल एक महिला के निर्वाचन को बिना नियमों से रद्द करना, ये देश की भावी पीढ़ी के साथ एक तरह से हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें अवसर मिला इस लड़ाई को पूरे देश में निर्णायक रूप में ले जाने का। मध्य प्रदेश की आम जन, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के परिवार, मध्य प्रदेश के जैन जी इस लड़ाई को देश में अंतिम चरण तक लेके जाएगी। लोकतंत्र बचाना है, ये देश के लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई की शुरुआत है। नॉमिनेशन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया कि अभी तक बीजेपी वाले वोट चोरी कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने राज्यसभा की सीट ही चुरा ली। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। पर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने के बाद आज कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच दोपहर 12 बजे निर्वाचन सदन में बैठक होगी। मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई चर्चा को तैयार नहीं है। ये किस प्रकार से, जब निर्वाचन आयोग को पता है कि राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, यदि कोई गड़बड़ी होगी तो शिकायत ले कहाँ जाएंगे? तो यहीं आएंगे और यहाँ कार्यालय 5:30 बजे के बाद बंद। ये कैसे डेमोक्रेसी है? इससे पहले मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मंगलवार को कांग्रेस का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था, लेकिन दफ्तर बंद होने की वजह से कांग्रेस नेताओं को अंदर जाने नहीं दिया गया, जिससे नाराज कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। हमारी उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है। निर्वाचन आयोग इस देश के लोकतंत्र का संरक्षण करने के लिए है और हम सब यहाँ पर आए आवेदन देने के लिए। लिखित में हमने 2 घंटे पहले बताया था, ना तो अंदर जाने दे रहे हैं, ना निर्वाचन हमसे मिल रहा है। हम किसको कंप्लेन करेंगे? इस लोकतंत्र में हमारी वो सीट जो हम जीत रहे थे, उनके नामांकन को बिना कारण के रद्द किया गया है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र को तार-तारे सरकार कर रही है और भाजपा की एकमात्र कोशिश है कि सत्ता और ताकत को हड़पना। और लोकतंत्र में अगर हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर काफी देर हंगामे के बाद सिर्फ 2 नेताओं को चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर जाने की इजाजत मिली, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे।
कांग्रेस भले ही बीजेपी पर सीट चोरी का आरोप लगा रही हो, लेकिन बीजेपी का दावा है कि असल में खेल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही किया है। कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है। तो आप समझ सकते हैं आप कि हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले ही बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास, मोदी जी के विकास पे विश्वास। अब जरा उस केस को भी जान लीजिए जिसकी जानकारी छिपाने की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। 11 मई 2025 को शिकायतकर्ता ए श्रीलता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। 20 अगस्त 2025 को ए श्रीलता ने हैदराबाद की अदालत में आरोपी नंबर 4 मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ बीएनएस की धारा 356, 61, 45, 46, 351, 2, 3, 5 और 79 के तहत आरोप लगाए गए। 17 सितंबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन को अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। 24 अक्टूबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन ने हलफनामा दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताते हुए केस खारिज करने की मांग की थी। 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने मामले को खारिज करने के बजाय सुनवाई जारी रखी। मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन के वक्त एफिडेविट में इसी केस की जानकारी नहीं दी थी। इसी आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हार का डर था, इसलिए जानकारी छिपाई और ये सियासी ड्रामा किया। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेके बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के साथ ही बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार केवट राम के जीत का रास्ता साफ हो गया। इसी के साथ अब बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। रिटर्निंग अफसर के फैसले के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, तो कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करने वाली है।